सिर्फ एक कंपनी यानी कि एक ऑपरेटर के बारे में बताया, या वोडाफोन आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया, या जियो या एयरटेल हो गया, तो ये सिर्फ एक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर अडानी इंटरप्राइजेज की, बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे सर HFCL की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अडानी जी जितनी भी परियोजना या जितनी भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेकर कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले भी दिनों में भी आपको पता लग गया था, रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाया है। अभी अडानी जी ने पिछले हफ्ते ही गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के लिए भी करीब 10,238 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब ये एक और सड़क परियोजना के लिए अडानी इंटरप्राइजेज की 2 इकाइयाँ करीब 800 करोड़ रुपए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से अडानी इंटरप्राइजेज जुटाने जा रहा है। जो आपको ये पता लगना चाहिए कि अडानी इंटरप्राइजेज सड़क परिवहन यानी सड़क की परियोजना के लिए काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको अडानी इंटरप्राइजेज में अच्छी संभावना की तलाश देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटा रहा है। और अभी 800 करोड़ रुपए डिबेंचर के माध्यम से, और इससे पहले इसने गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में उसके लिए 10,240 करोड़ रुपए जुटाए थे। वैसे आज सारे के सारे अडानी जी के शेयरों ने थोड़ा निगेटिव टर्न आपको दिखाया ही है आज, और मार्केट का जो रुख है सर आगे भी ऐसे ही जाकर ही आपको मिलता जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही मंदी के दौर वाली चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो FPI है, जो विदेशी निवेशक है, अपनी पोजीशन को शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां वोडाफोन आइडिया में आज आपको तेज़ी के माहौल देखने को मिले वो सिर्फ इसलिए ही है कि वो जो है इंडस टावर जो टावर की कंपनी है उससे वो आसान भुगतान करने के लिए शर्तों पे बात कर रहा है कि कुछ उसको सुविधा दी जाए। ये न्यूज़ पहली है और ये न्यूज़ मैंने आपको बता ही दी थी, और इसकी वजह से ही आज इसके अंदर थोड़े से उजाले देखने को मिले। और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है वोडाफोन आइडिया में कि जो आपको तेज़ी के संकेत दिखाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। ये टावर वाली कंपनियों से बात कर अपनी 5G को लाने के लिए भी ये ज़्यादा संघर्ष कर रहा है और सरकार से कुछ छूट भी मांग रहा है शुल्क में। तो ये भी आपको आगे सोचना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया की राहें अभी आसान नहीं हुई है, लेकिन ये उसके लिए लड़ाई तो कर ही रहा है, फंड की तैयारी कर ही रहा है। तो वो जिस दिन फंड की न्यूज़ निकल कर बाहर आएगी तभी जाकर ही वोडाफोन आइडिया में हमें उजाले देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सर HFCL की। और HFCL 5G आने के बाद से अपनी एक एक रणनीतियों का खुलासा करता जा रहा है। जहां इसने बीते दिनों अपना Wi-Fi 7 लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे पहला लॉन्च करने वाला Wi-Fi 7 जो है HFCL बन गया था। तो वो भी तेज़ी के संकेत इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा ध्यान हटाकर इसने अपने 5G रोल आउट जो कंपनियां लाएंगी उसकी मदद करने के लिए इसने काफ़ी अच्छे संघर्ष करने शुरू कर दिए, ये आपको पता लगना चाहिए। आज आपको HFCL में अच्छी तेज़ी के संकेत इसलिए देखने को मिल गए हैं क्योंकि HFCL ने अपनी 5G लैब्स ए सर्विस शुरू कर दी है। ये एक ऐसी सर्विस है जो 5G को लाने में यानी रोल आउट लाने में अच्छी मदद करेगी। और उसके उपरांत एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि HFCL ने 5G मैक्रो रेडियो यंत्र भी एक ऐसी बना दी है, यानी उसको ऐसा लॉन्च कर दिया है जो टावरों में लगेंगे और अच्छी 5G सेवा देने के लिए तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर HFCL ने अपनी 2 सुविधा जो आज लॉन्च की है उसकी वजह से आपको तेज़ी होती हुई दिखाई दी। आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में जो 5G रोल आउट होगा उसके अंदर 10,000 टावर लगने की उम्मीद है, और प्रत्येक टावर में सर 6 मैक्रो रेडियो लगेंगे। और आपको ये पता लगना चाहिए 10,000 से अगर हम 6 की गुणा करते हैं तो 60,000 करीब मैक्रो रेडियो लगने की उम्मीद है। इससे HFCL को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। 400 करोड़ रुपए HFCL निवेश करने वाला है इस क्षेत्र में। तो ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कंपनी यानी कि एक ऑपरेटर के बारे में बताया, या वोडाफोन आइडिया हो गया, BSNL हो गया,
या जियो या एयरटेल हो गया, तो ये सिर्फ एक की मैंने आपको अनुमान बताया। इतने अगर ज़्यादा लगाएं तो फिर उसना कर सकते हो। तो ये एक ऑपरेटर का मैंने आपको खेल बता दिया है कि मैक्रो रेडियो लगेंगे, जो एक पॉजिटिव संकेत HFCL में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं 5G आने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि HFCL बढ़ते कदमों के साथ अपने ऑप्टिकल फाइबर में भी अपनी सेवा देने के साथ अदर सेक्टर में भी उतर गया है। बीते दिनों जहां HFCL ने अपनी पार्टनरशिप कॉलकॉम और उससे पहले इसने विप्रो के साथ की थी, तो वहीं पर इसने मुझे अंदेशे भी दिए थे कि ये कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ करेगा। और 5G आने के बाद इसने अपने खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये घरेलू एक कंपनी है अपनी इंडिया की, तो कहीं पॉजिटिव संकेत आपको अब HFCL में आगे तक देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये विस्तार जो है 5G आने का धीरे धीरे चलेगा। 2023 तक तो जियो पूरे के पूरा लाएगा और दिवाली में लाने की उम्मीद है 5G जियो की। और एयरटेल ने तो शुरुआत कर दी और वोडाफोन अभी इस चीज़ से वंचित है क्योंकि वो टावर और पैसे जुटाने में लग रहा है। तो सर अडानी जी फिर से धन जुटाने के लिए, सड़क परियोजना का विकास करने के लिए पैसा जुटा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अडानी इंटरप्राइज की 2 इकाइयाँ। वोडाफोन आइडिया में ऐसे कोई चमत्कारी वाली न्यूज़ नहीं है जो इसके अंदर और ज़्यादा उछाल ला सके, सिर्फ फंड की उम्मीद है। HFCL ने अपने को 5G में ढाल लिया, ये एक पॉजिटिव संकेत। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।